आयुर्वेद के खजाने में ना जाने कितने ही रहस्य छुपे हैं। आज हम ऐसे ही एक बहुत शक्तिशाली पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जिक्र सदियों से होता आ रहा है। तो चलिए मिलकर जानते हैं इस दिलचस्प जड़ी बूटी के बारे में। अच्छा चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि आयुर्वेद में कीड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन या कृमि शत्रु किसे कहा गया होगा? जरा सोचिए, क्योंकि इसका जवाब ही हमें आज के हमारे विषय तक ले जाएगा। और इसका जवाब है कृमिघ्न। जी हां, कृमिघ्न ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब ही है कीड़ों यानी कृमियों का नाश करने वाला। और ये दमदार नाम जिस जड़ी बूटी को दिया गया है वो है विडंग। तो चलिए सबसे पहले इसी पौधे से ठीक से जान पहचान कर लेते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है एम्बेलिया रिब्स। वैसे इसे फॉल्स ब्लैक पेपर भी कहते हैं और आम भाषा में बाइबिडंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसे देखने की कल्पना करें तो ये एक बड़ी मजबूत बेल जैसी झाड़ी है जो ऊपर की तरफ चढ़ती है। इसकी पत्तियां काफी चमकदार होती हैं और इसके फल वो छोटे छोटे गोल और थोड़े झुर्रीदार होते हैं। रंग में ये लाल भूरे से लेकर गहरे काले तक हो सकते हैं। अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि आयुर्वेद किसी जड़ी बूटी की ताकत को समझता कैसे है। यह सिर्फ ये नहीं देखता कि पौधा क्या है, बल्कि इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है। मतलब ये शरीर के अंदर जाकर असल में काम कैसे करेगा। तो विडंग के इस ब्लूप्रिंट को देखें तो इसका स्वाद यानी रस जो है वो तीखा और कसैला है। इसके गुण यानी इसकी क्वालिटी वो हल्की और रूखी है। और सबसे जरूरी इसकी वीर्य यानी तासीर वो गर्म है। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर में जाकर गर्मी पैदा करता है और हल्कापन लाता है। और इन्हीं गुणों की वजह से ये शरीर के दोषों पर काम करता है। ये अपने गर्म और हल्केपन से कफ के भारीपन को और वात की ठंडक को शांत करता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि इसकी तासीर गर्म है तो ये पित्त को यानी शरीर की गर्मी को बढ़ा सकता है, खासकर अगर इसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए। तो जिन्हें पहले से ही एसिडिटी या गर्मी की शिकायत है उन्हें इसे लेकर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लेकिन रुकिए, विडंग की कहानी सिर्फ कीड़ों तक ही सीमित नहीं है। इसका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सच तो ये है कि ये आयुर्वेद की सबसे वर्सटाइल यानी बहुमुखी जड़ी बूटियों में से एक मानी जाती है। इसके इस्तेमाल की लिस्ट देखें तो काफी लंबी है। ये आंतों के कीड़ों के लिए तो है ही, साथ ही पाचन सुधारने में, खांसी और अस्थमा जैसी सांस की तकलीफों में, कई तरह की त्वचा रोगों में और यहां तक कि मोटापे को कम करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर पाचन पर इसके असर की बात करें तो वो वाकई कमाल का है। आयुर्वेद में इसके लिए दो शब्द हैं, दीपन और पाचन। दीपन का मतलब है ये हमारी जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को तेज करता है जिससे भूख अच्छी लगती है। और पाचन का मतलब है कि ये खाए हुए खाने को ठीक से पचाने में भी मदद करता है। तो ये सब तो हुई हजारों साल पुराने ज्ञान की बातें। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज की मॉडर्न साइंस भी इन बातों को मानती है? तो चलिए अब जरा प्राचीन ग्रंथों से निकलकर आज की लैब्स की दुनिया में चलते हैं और जानते हैं कमाल की बात क्या है। जवाब है हाँ। साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि विडंग का जो मुख्य एक्टिव कंपाउंड है उसका नाम है एम्बेलिन। और इस एम्बेलिन में कीड़ों को मारने वाले, बैक्टीरिया से लड़ने वाले और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए गए हैं। बिल्कुल वही बातें जो आयुर्वेद न जाने कब से कहता आ रहा है। तो यहां हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे परंपरा और विज्ञान एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। जिसे आयुर्वेद ने कृमिघन कहा, मॉडर्न साइंस उसे एंथेलमेंटिक कहती है। जिसे पुराने ग्रंथों में त्वचा रोगों का इलाज बताया गया, आज की रिसर्च उसे एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से जोड़ती है। ये इस बात का सबूत है कि वो पुराना ज्ञान कितना गहरा और सटीक था। ठीक है, तो अब जब हम इसके गुण और इसके पीछे का विज्ञान दोनों समझ चुके हैं तो जाहिर है अगला सवाल यही होगा कि भाई इसका इस्तेमाल होता कैसे है। देखिए, विडंग बाजार में कई अलग अलग रूपों में मिलता है। सबसे आम तो है इसका पाउडर जिसे विडंग चूर्ण कहते हैं। इसके अलावा इसकी गोलियां भी आती हैं जैसे कृमिमुद्गर रस। एक हर्बल वाइन जैसा सिरप भी होता है जिसे विडंगारिस्ट कहते हैं। और बाहरी इस्तेमाल के लिए इसका तेल यानी विडंग तेल भी बनाया जाता है। अगर हम इसके सबसे कॉमन फॉर्म यानी चूर्ण की बात करें तो आमतौर पर इसकी डोज 1 से 3 ग्राम तक होती है।
लेकिन, और ये बात बहुत बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक सामान्य जानकारी है। कोई भी जड़ी बूटी और खासकर विडंग जैसी शक्तिशाली जड़ी बूटी का इस्तेमाल हमेशा किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए, अपने आप से कभी नहीं। और आखिर में कुछ जरूरी सावधानियां। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, ये एक ताकतवर हर्ब है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जैसा हमने पहले भी बात की, इसकी तासीर गर्म होती है, तो जिन्हें हाई पित्त, एसिडिटी या पेट में जलन की शिकायत है, उन्हें इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर और डॉक्टर से पूछकर ही करना चाहिए। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आते हैं, विडंग क्या है? सिर्फ एक पुरानी जड़ी बूटी जिस पर हमारे पूर्वज भरोसा करते थे, या फिर एक मॉडर्न चमत्कार जिसे आज की साइंस फिर से खोज रही है? शायद सच ये है कि ये दोनों ही है, एक ऐसा पुल जो हजारों साल पुराने ज्ञान को आज की समझ से जोड़ता है।